हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। तो आज हम आपके लिए बच्चों लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 1, जो कि कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। इसमें से बच्चों हमने बहुत सारे पाठ कर लिया था। लास्ट में हमने किया था होली का त्योहार। ये देखिए, होली का त्योहार 5वां पाठ है। तो इसको हमने कंप्लीट करके अपने चैनल पर डाल दिया है और यहाँ तक के पाठ बच्चों आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आगे भी इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि उनको भी पता चले कि चैनल पर सारी सामग्री मौजूद है। आज हम पाठ शुरू करने वाले हैं छठा, सजग रहो सुरक्षित रहो। सजग यानी जागरूक, ठीक है ना। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ करके देखते हैं कि पाठ के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम एक पिक्चर भी देख रहे हैं, एक चित्र भी देख रहे हैं, जिसमें एक बालक है, वो कुछ देख रहा है। तो वीरू का चिंतन। एक दिन जय वीरू विद्यालय जाते समय बड़े बरगद के पेड़ के पास रुके। वहां बहुत धुआं उठ रहा था, कचरे में आग लगी थी। वे दौड़कर पास गए तो देखा वहां एक चिड़िया का घोंसला और एक छोटा सा घर भी था। जय, मैं क्या करूं? वीरू ने अपने दोस्त से पूछा। भाग वहां से वीरू, यह बहुत खतरनाक है, जय बोला। लेकिन इस घोंसले और घर को बचाना जरूरी है, वीरू ने कहा। अब सोचो और चर्चा करो, कचरे में आग कैसे लगती है? क्या यह किसी ने जानबूझकर किया होगा या यह आग खुद लगी होगी? यदि कचरा जलता रहे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या वीरू को भाग जाना चाहिए? क्या वह घोंसले और घर बचा पाएगा? यदि तुम वीरू की जगह होती तो क्या करती? तो बच्चों, इतने सारे प्रश्न हैं जिन पर हमको सोचना है और चर्चा करनी है। तो देखिए, हमने इन प्रश्नों के बारे में सोचा है। सबसे पहले प्रश्न है, कचरे में आग कैसे लगती है? तो कचरे में आग कई कारणों से लग सकती है, जैसे कि जलती हुई चीज, माचिस की तीली, सिगरेट का टुकड़ा, उसको फेंक दिया, या फिर सूखे पत्तों और अन्य ज्वलनशील सामग्री के बीच घर्षण से भी आग लग सकती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, उसके बारे में हमने क्या चिंतन किया है, क्या सोचा है? क्या यह किसी ने जानबूझकर किया होगा या यह आग खुद लगी होगी? तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है बच्चों। आग जानबूझकर लगाई जा सकती है, जैसे शरारत में या फिर कचरा जलाने के लिए, या फिर यह लापरवाही के कारण भी लग सकती है, जैसे जलती हुई चीज फेंकने से। तीसरा प्रश्न था, यदि कचरा जलता रहे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो जलते हुए कचरे से कई नुकसान हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, धुआं और जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं। स्वास्थ्य पर असर, धुएं से सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आग फैलने का खतरा, आग आसपास के पेड़ों, घरों या अन्य इमारतों में फैल सकती है। जंगली जीवन को नुकसान, जानवरों और उनके आवास को खतरा हो सकता है, जैसे कि चिड़िए के घोंसले को। अगला प्रश्न है, क्या वीरू को भाग जाना चाहिए? क्या वह घोंसले और घर को बचा पाएगा? तो वीरू को तुरंत आग बुझाने की कोशिश करने के बजाय अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वहां से हट जाना चाहिए। आग बुझाने का काम प्रशिक्षित लोगों का है। वह खुद से घोंसला और घर बचाने की कोशिश में खतरे में पड़ सकता है, इसलिए उसे वहां से हट करके बच्चों और क्या करना चाहिए? जो अग्निशमन है या फिर कोई आसपास में बड़े लोग हैं, उनको इस चीज को बताना चाहिए कि यहाँ आग लगने से क्या क्या जल रहा है। यदि तुम वीरू की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं वीरू की जगह होता तो मैं तुरंत सुरक्षित दूरी पर जाकर अग्निशमन विभाग या किसी वयस्क को इसकी सूचना देता। अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मदद आने का इंतजार करता। कचरा जलाने से खतरे, कचरा जलने से धुआं निकलता है जो सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है। यह हमारे फेफड़े के लिए हानिकारक होता है। अगर आग फैल गई तो पेड़ पौधों, जानवरों और घरों को भी नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक जलने से जहरीली गैस निकलती है, जो कि वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सूखे पत्ते और कागज बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट करना चाहिए। वीरू को क्या करना चाहिए, चर्चा करो। क्या उसे खुद आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए? तो बच्चों देखिए,
नहीं, उसे खुद आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासकर यदि आग बड़ी हो या धुआं ज़्यादा हो, क्योंकि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, क्या उसे किसी बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए? हाँ, उसे तुरंत किसी बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक या अन्य कोई वयस्क को बुलाना चाहिए और उन्हें आग के बारे में बताना चाहिए। क्या उसे तुरंत 101 अग्निशमन सेवा पर कॉल करनी चाहिए? हाँ, यदि आग बड़ी हो या फिर उससे लगे कि वह खुद या किसी बड़े की मदद से नहीं बुझाई जा सकती, तो उसे तुरंत 101 अग्निशमन सेवा पर कॉल करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, यदि धुआं ज़्यादा हो तो उसे क्या करना चाहिए? यदि धुआं ज़्यादा हो तो उसे तुरंत उस जगह से दूर हट जाना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाकर किसी बड़े को सूचित करना चाहिए या अग्निशमन सेवा को बुलाना चाहिए। धुआं धुआं जो होता है ना, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर है सवालों का हल ढूंढिए। तुम्हारे मोहल्ले या विद्यालय में कचरा कहाँ कहाँ जमा होता है? देखिए उत्तर, मोहल्ले में कचरा आमतौर पर कूड़ेदानों में, सड़कों के किनारे, खाली प्लाटों में या खुले में फेंक दिया जाता है। विद्यालय में कचरा कक्षाओं के बाहर, खेल के मैदानों में, कैंटीन के पास या फिर निर्दिष्ट कूड़ेदानों में जमा होता है। प्रश्न नंबर 2, क्या वहां आग लगने का खतरा है या नहीं, पता करो। उत्तर लिखेंगे, हाँ, जहां भी कचरा जमा होता है वहां आग लगने का खतरा हो सकता है, खासकर उसमें ज्वलनशील पदार्थ जैसे कागज, प्लास्टिक, सूखे पत्ते या कपड़े हों। खुले में फेंके गए कचरे में सिगरेट के टुकड़े, माचिस की तीलियां या गर्मी के कारण भी आग लग सकती है। तीसरा है, यदि हाँ तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो उत्तर, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालें और उसे नियमित रूप से खाली करवाएं। ज्वलनशील कचरे को अलग से संग्रहित करें और उसका उचित निस्तारण करें। खुले में कचरा जलाने से बचें। बच्चों को माचिस या लाइटर से खेलने से रोकें। सूखे पत्ते और अन्य ज्वलनशील सामग्री को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखें। ठीक है ना, तो ये उपाय है। फिर है प्रश्न नंबर 4, गैस से आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? गैस से आग लगने पर सबसे पहले गैस रेगुलेटर को बंद करें या मुख्य गैस आपूर्ति को बंद करें। यदि आग छोटी है और आप सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकते हैं तो आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करें या गीले कपड़े से ढकने का प्रयास करें। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। लिफ्ट का उपयोग ना करें और सीढ़ियों का उपयोग करके इमारत से बाहर निकलें। गतिविधि है अब सजगता का अनुभव। 15 मिनट की ये गतिविधि है, ध्यान केंद्रित करने की गतिविधि। आइए 30 सेकंड तक आंखें बंद करके आसपास से आने वाली आवाज़ों को पहचानें। इसके बाद एक दूसरे से पूछें, आपने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी? क्या आपको कोई नई आवाज़ सुनाई दी? तो निष्कर्ष, हमारी सजगता बढ़ने से हमें अधिक समझ में आता है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। मतलब बच्चों कि यदि आसपास में हम सजग रहेंगे तो आसपास में अगर कोई आवाज़ हो रही है कि आग लगने की या किसी और कोई खतरे की आवाज़ हो सकती है जो हमें सुनाई देगी, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो सजग रहना बहुत ज़रूरी है। फिर है आपदा में समझदारी। जय और वीरू विद्यालय से घर लौट रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि गली के कोने पर एक पतंग फंसी हुई थी। एक लड़का उसे निकालने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ रहा था। अरे, यह खतरनाक है, वीरू घबरा गया। रुको, नीचे आओ, नीचे आ जाओ, यह बहुत जोखिम भरा है, जय ने जोर से कहा, लेकिन लड़के ने सुना नहीं। तभी पास से गुजर रहे चाचा जी बोले, बच्चों, बिजली के तार खतरनाक होते हैं, बिजली घर से सहायता के लिए बुलाना चाहिए। जय तुरंत चौकीदार अंकल को बुलाने दौड़ा। अंकल ने आकर लड़के को समझाया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा। धन्यवाद जय और वीरू, आपने समझदारी दिखाई, चौकीदार अंकल ने कहा। वीरू मुस्कुराया। अब हम सबको यह सीखना चाहिए कि बिजली के खंभे पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए। जय ने सिर हिलाया। हाँ, आग, पानी और सड़क सुरक्षा के नियम भी जानने चाहिए। बच्चों ने ठान लिया कि वे विद्यालय में भी यह बात सबको बताएंगे। ठीक है। अब है गति
गतिविधि स्थिति आधारित चर्चा रोल प्ले। आइए अलग अलग परिस्थितियों में सजग रहने की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, सड़क पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, सब्जी काटते समय ध्यान भटकने वाला व्यक्ति, नदी में तैरते समय सतर्क रहने वाला और लापरवाह व्यक्ति। ठीक है ना? तो इनकी सभी की हम रोल प्ले करके बता सकते हैं। इन स्थितियों पर चर्चा करें कि सजगता क्यों आवश्यक है और लापरवाही से क्या क्या हो सकता है। तो चर्चा के बिंदु थे हमारे पास। सबसे पहला था सड़क पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति। सजगता क्यों आवश्यक है? सड़क पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग करने से ध्यान भटकता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। सजगता से व्यक्ति आसपास के वातावरण, यातायात और संभावित खतरों के प्रति सचेत रहता है। और लापरवाही से क्या हो सकता है बच्चों? ठोकर लग सकती है, वाहन से टक्कर हो सकती है या किसी को और को नुकसान हो सकता है। सब्जी काटते समय ध्यान भटकने वाला व्यक्ति, तो इसमें सजगता क्यों आवश्यक है? सब्जी काटते समय ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है ताकि चाकू से हाथ ना कटे। सजगता से व्यक्ति कार्य पर ध्यान दे पाता है और चोट लगने से बचता है। लापरवाही से क्या हो सकता है? चाकू से हाथ कट सकता है, जिससे चोट लग सकती है और खून बह सकता है। नदी में तैरते समय सतर्क रहने वाला और लापरवाह व्यक्ति, तो सजगता क्यों आवश्यक है? नदी में तैरते समय पानी के बहाव, गहराई और अन्य खतरों के प्रति सजग रहना महत्वपूर्ण है। सजगता से व्यक्ति अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लापरवाही से क्या हो सकता है? नदी में डूबने का खतरा हो सकता है या पानी के बहाव में बहने का डर हो सकता है, जिससे जान को खतरा हो सकता है। इन सभी जो बिंदु थे, इनसे निष्कर्ष निकलता है इन सभी स्थितियों में सजगता आवश्यक है, क्योंकि यह हमें खतरों से बचाता है और सुरक्षित रहने में मदद करता है। लापरवाही से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें चोट लगना, जान का जोखिम भी शामिल है। यहाँ देखिए चित्र देखकर अपने साथियों के साथ बातचीत करके उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए आग लगी हुई है, अग्निशमन की गाड़ी आई हुई है। ठीक है, और इधर कुछ कर रहे हैं ये सभी, कोई ना कोई। इस चित्र में क्या घटना हो रही है? बिजली के खंभे पर चढ़ने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं? जय और वीरू ने वहां कौन सा सही कदम उठाया? यदि आप वहां होते तो क्या क्या करते? सड़क, आग और पानी से जुड़ी कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है ना? तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ है, कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना? एक आग लगी हुई है। फिर वीरू ने और इन्होंने क्या किया है, ये देखते हैं हम आगे पढ़कर। तो यहाँ इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे। चित्र में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझा रहे हैं। कुछ लोग पानी डाल रहे हैं और कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। बिजली के खंभे पर चढ़ने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं? करंट लग सकता है, ऊंचाई से गिरकर चोट लग सकती है, बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है। जय और वीरू ने यहाँ कौन सा सही कदम उठाया? उन्होंने आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और खुद को सुरक्षित दूरी पर रखा। यदि आप वहाँ होते तो आप क्या करते? मैं तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करता, लोगों को आग से दूर रखता और घायल लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाता। सड़क, आग और पानी से जुड़ी कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए? तो सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग न करना, आग लगने पर तुरंत मदद बुलाना और पास न जाना, बिजली के तार और खंभों से दूर रहना और पानी में तैरते समय सतर्क रहना और सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना। अब आ जाता है आपके अभ्यास कार्य। वीरू को कचरे में लगी आग देखकर क्या करना चाहिए था? जब कचरे में लगी आग देखी तो उसको क्या करना चाहिए था? तो उत्तर यहाँ से है, वीरू को तुरंत अग्निशमन सेवा को सूचित करना चाहिए था और पास के लोगों को आग से दूर रहने की चेतावनी देनी चाहिए थी। उसे स्वयं आग बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, कचरा जलाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो उत्तर यहाँ से है, कचरा जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और मिट्टी की उर्वरता को कम करता है।
साथ ही आग फैलने का खतरा भी रहता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर क्या है? तो ये नंबर तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, 101। अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर 101 है। प्रश्न नंबर 4 है, कौन कौन से पदार्थ जल्दी आग पकड़ते हैं? तो यहाँ देखिए, कागज, लकड़ी, सूखे पत्ते, कपड़ा, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि पदार्थ जल्दी आग पकड़ते हैं। अब है रिक्त स्थान भरिए। आग लगने पर हमें तुरंत अग्निशमन सेवा पर फोन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धुएं से बचने के लिए हमें रुमाल या कपड़े से मुंह ढक लेना चाहिए। अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर 101 है। तो यहाँ पर सभी खाली जगह को हमने लाल पेन से भरा है, आप देख सकते हैं और देख करके समझ सकते हैं। अब है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, आग लगने पर हमें खुद आग बुझानी चाहिए, गलत। जलता हुआ कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, सही। प्लास्टिक जलाने से कोई नुकसान नहीं होता, गलत। आग में घी या तेल डालने से आग बुझ जाती है, गलत। उल्टी ज़्यादा लग जाती है बच्चों, पता है ना आपको। अब है, मिलान कीजिए कॉलम आ को कॉलम ब से। कचरा जलाने से वायु प्रदूषण होता है। 101 नंबर, अग्निशमन सेवा। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैस निकलती है। सूखी पत्तियां और कागज जल्दी आग पकड़ते हैं। तो इनको मिलान कर देंगे। अब है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। वीरू को आग देखकर क्या करना चाहिए था? तो देखते हैं इसका उत्तर। वीरू को तुरंत किसी बड़े को बताना चाहिए था और अग्निशमन सेवा 101 पर फोन करना चाहिए था। कचरा जलाने से क्या नुकसान होते हैं? तो इसका उत्तर है, कचरा जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और आग फैलने का खतरा रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? मदद बुलानी चाहिए, सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए और फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। और नहीं करना चाहिए में क्या आएगा? खुद आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और आग के आसपास नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, यदि कोई कचरा जला रहा हो तो तुम क्या करोगे? हम उसे रोकेंगे, कचरा जलाने के नुकसान के बारे में समझाएंगे और सुरक्षित निपटान का सुझाव दूंगा। अब है, विस्तृत उत्तर दीजिए। बिजली के तारों से क्या खतरा हो सकता है? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर। बिजली के तारों से करंट लग सकता है, बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है और तार टूटने पर आग लगने का खतरा हो सकता है। सुरक्षा से जुड़ी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग न करें, आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करें, बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें, पानी, बिजली और आग के आसपास सावधानी बरतें। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आप जय और वीरू की जगह होते तो क्या करते? तुरंत मदद बुलाते, अग्निशमन सेवा को कॉल करते, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते। अब है, रचनात्मक गतिविधियाँ। एक कहानी लिखिए जिसमें कोई बच्चा वीरू की तरह समस्या हल करता है। तो देखिए, वीरू जैसा साहस, कहानी लेखन है। एक दिन एक बच्चा स्कूल जाते समय देखता है कि एक जगह कचरे में आग लगी है। वह तुरंत वहां से सुरक्षित दूरी पर जाता है और पास के बड़ों को सूचना देता है। वह 101 नंबर पर कॉल करता है। फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा देती है। इस तरह बच्चे ने अपनी सूझबूझ और सजगता से सभी को खतरे से बचा लिया। फिर है दूसरे का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, चित्रों के माध्यम से दिखाइए कि आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ देखिए, चित्रों के माध्यम से हमको बताना है। तुरंत 101 पर कॉल करें, खुद आग बुझाने की कोशिश ना करें, सुरक्षित दूरी पर जाएं, आग के पास ना जाएं, बड़े फायर ब्रिगेड को सूचना दें या बड़ों को सूचना दें, पानी ना डालें यदि बिजली के पास तार हों। ठीक है ना, बिजली के तार में अगर वहाँ पास में है आग के तो पानी ना डालें। अब है गतिविधि कार्य। आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें पर पोस्टर बनाइए। पोस्टर बनाना है आपको बच्चों, ठीक है ना। तो क्या करें? 101 पर कॉल करें, सुरक्षित दूरी पर जाएं, बड़ों को सूचना दें, मुंह पर रुमाल या कपड़ा ढकें। और क्या ना करें? खुद आग बुझाने की कोशिश ना करें, आग के पास ना जाएं, बिजली के तार के पास पानी ना डालें और अफवाह ना फैलाएं। और पोस्टर देखिए, इसके अनुसार हमने पोस्टर बनाया है, आप भी इसके अनुसार बना लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 है,
यहाँ देखिए, कचरा जलाने से होने वाले प्रभावों पर जानकारी इकट्ठा करें। तो इसको भी पोस्टर के माध्यम से या फिर जानकारी को हमको लिखना है। कचरा जलाने से होने वाले जो प्रभाव हैं, यहाँ देखिए, कचरा जलाने से होने वाले प्रभाव: जहरीली गैस निकलती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान होता है और आग फैल सकती है। फिर तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा क्या है कार्य। एक नाटक तैयार करें जिसमें वीरू की तरह कोई बच्चा संकट का सामना करता है। तो नाटक तैयार करना है आपको बच्चों, ये आपका वैसे पर्सनल है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर देखो, यह एक कहानी या नाटक के शीर्षक और पात्रों की सूची है। शीर्षक है सजग रहो, सुरक्षित रहो, बी अलर्ट, स्टे सेफ। पात्र हैं राहुल, मुख्य बच्चा वीरू जैसा, राहुल में चाइल्ड लाइक वीरू, ठीक है। सोनू राहुल का दोस्त है, रिया राहुल की बहन है, मोहल्ले के लोग हैं और फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं। फिर देखिए, यह दृश्य एक मोहल्ले की गली का है जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सोनू धुआं निकलते हुए देखता है और रिया को बताता है। रिया अनुमान लगाती है कि कचरे में आग लग गई है। फिर दृश्य 2 में राहुल पास जाकर देखता है और पाता है कि आग के पास सूखी पत्तियां और बिजली का खंभा भी है, जिससे स्थिति खतरनाक हो जाती है। सोनू आग बुझाने के लिए पास जाने का सुझाव देता है। राहुल उसे रोकता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक है और तुरंत मदद बुलानी चाहिए। दृश्य 3 में राहुल मोबाइल से 101 पर कॉल करता है। राहुल कहता है, हेलो, यहाँ मोहल्ले में कचरे में आग लग गई है, कृपया तुरंत आइए। फायर ब्रिगेड कहते हैं, हम अभी पहुँच रहे हैं। दृश्य 4 में फायर ब्रिगेड आती है और आग बुझाती है। फायर कर्मचारी, अच्छा किया बेटा, तुमने खुद आग बुझाने की कोशिश नहीं की और समय पर हमें बुला लिया। मोहल्ले के लोग कहते हैं, हाँ, राहुल ने सबकी जान बचाई है। और दृश्य 5 में अंत में क्या होता है, राहुल कहता है, दोस्तों याद रखो, आग, बिजली और सड़क पर हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। सब मिलकर कहते हैं, सजग रहो, सुरक्षित रहो। तो ये नौटंकी छोटी सी हमने तैयार की है। आप भी इसी तरह की नाटक तैयार कर सकते हैं। फिर है, यदि मैं वीरू की जगह होता या होती तो मैं तुरंत आग से दूर हटता या हटती, 101 पर फ़ोन करता या करती, पास के लोगों को आग से दूर करती और बड़ों से मदद लेती। ठीक है। अब है व्यक्तिगत अनुभव साझा कीजिए। आप अपने जीवन में ऐसे उदाहरण दें जब आपने सजगता से किसी दुर्घटना से बचाव किया हो। ठीक है ना। दूसरा है, क्या आपको कभी डर लगा कि कोई सड़क पर लापरवाही से चलते हुए दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। फिर तीसरा है, आपने खुद कब महसूस किया कि सजग रहना महत्वपूर्ण था। तो यहाँ देखिए, अनुभव साझा करने में, एक बार मोहल्ले में बिजली के तार टूटकर गिर गए थे। मैंने तुरंत सभी को सावधान किया और बिजली विभाग को सूचना दी, जिससे किसी को चोट नहीं लगी। हाँ, मुझे डर था कि सड़क पर लापरवाही से चलते हुए कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। और तीसरे का है, मैंने महसूस किया कि सजग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने बारी बारी से लिख दिए हैं। अब है दादी की बात। कचरा जलाना छोड़ो, धुआं ना फैलाओ, धरती को स्वच्छ और हरा बनाओ, सांसें रहेंगी साफ, बीमारियां होंगी दूर, स्वस्थ पर्यावरण से होगा जीवन भरपूर। ठीक है। तो इस तरह से इसी के साथ में आपका ये पाठ भी कंप्लीट हो जाता है। सजग रहो, सुरक्षित रहो पाठ का नाम है। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। सारी गतिविधियाँ, सारे प्रश्न उत्तर, मिलान करो, रिक्त स्थान, सभी कुछ इसमें, और पाठ के अंदर की भी गतिविधियाँ हमने बहुत सारी की हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसी ही आशा करती हूँ। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ में भी ऐसी कोई घटना घटी है क्या।